सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए, प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 16, 24, 30, 42 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा? तो 16, 24, 30, 42 का एलसीएम जो होगा वही सबसे छोटी संख्या होगा जो कि 16, 24, 30, 42 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 16, 24, 30, 42 का एलसीएम निकालना है। लेकिन एलसीएम कैसे निकालेंगे कम समय में, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 42 है, 42 को आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 42 को ले लिया। अब आपको 16 से चेक करना है कि 16 से 42 पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। तो डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, तब आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। जैसे 2 8 16, 2 से डिवाइड होगा 21 दूना 42। अब 21 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 42 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 16 में से मात्र और मात्र 2 से डिवाइड होगा। तो 2 को नहीं लेना है, 8 को लेना है। यही काम करते हैं। एक बार सीखेंगे तो आसान होगा। अगर आपके लिए नया है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सीखिए, सीखने के बाद सबसे आसान है। 2 से डिवाइड हुआ था, 2 को नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चेक करेंगे 24 से। देखिए, तो 24 को आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 3 8 24, 3 8 24। देखिए 8 से 8 डिवाइड हो गया और 3 से 42 डिवाइड हो जाएगा, 14 या 42। तो 24 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। कहने का मतलब है कि 24 से ये पूरा संख्या डिवाइड हो गया, तो 24 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। यही काम करना है, बहुत ही आसान है। तो 24 हो गया। अब 30 से चेक करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 6 5 30। देखिए 5 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, 5 को लेना होगा। 6 से डिवाइड होगा, 6 7 42। तो 6 को आपको नहीं लेना है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 5 को आपको लेना होगा। तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। अब गुना कर दीजिए। तो सबसे पहले 8 5 40 करिए, 42 को रहने दीजिए। 8 5 40 और इसको डायरेक्ट गुना करेंगे और 0 बैठा देंगे। तो 4 चौके कितना हुआ? 4 दूना 8 और 4 चौके 16 और एक 0, 1680। यानी कि 1680 सबसे छोटी संख्या है जो कि 16, 24, 30, 42 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, तो का ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ था, राइट आंसर है। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। मैंने जो ट्रिक बताया, सबसे बड़ी संख्या 35 है ना, 35 को मैंने ले लिया। इसके बाद 15 से चेक करना है, पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, तो 3 5 15 आप लिख सकते हैं। 5 से ये डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब है 5 7 35 डिवाइड होने के बाद 7 आया ना। अब 7 जो है 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि 35 जो है सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। यही काम करते हैं। 3, इसके बाद 15 से चेक कर लिए, 18 से। इसको आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? 2 तिया 6, 6 तिया 18। 3 से ये 3 डिवाइड हो गया और डिवाइड होगा और कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 दूना 6 आपको लेना होगा। 3 दूना 6 लेना होगा। तो यहाँ पर गुने में 6 रख देंगे। इसके बाद चेक करेंगे 27 से। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये 3 से ये 3 डिवाइड हो गया। 3 दूना 6 डिवाइड हो गया और ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो 3 को लेना होगा। ठीक है, यानी कि 9 से डिवाइड हुआ, 3 बच गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 रख देंगे। गुना करेंगे फटाफट। तो गुना कैसे करेंगे?
यहाँ पर समझिए, सबसे पहले इसको गुना करेंगे ना तो आसान होगा, क्योंकि लास्ट में एक जीरो होगा। 6 पचे 30, 6 पचे 30 के जीरो हाथ में 3, और 6 तिया 18 और 3 21 हो गया, और गुना करेंगे, ये 3 तिया 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 शून्य शून्य और 9 एकम 9, 9 दूना 18, यही है ना, यही है ना। अब यहाँ पर समझिए, इसमें क्या बोला है, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 1890 एलसीएम कितना आया है, 1890 एलसीएम आया है। ये जो एलसीएम है ना, ये चारों से यानी कि 15, 18, 27, 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड होगा। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अगर आप इसमें 9 जोड़ देंगे तो 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि डिवाइड करेंगे तो 9 शेष बचने लगेगा। तो 9 जोड़ने पर कितना हुआ, 1899, यही राइट आंसर है। समझते जाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आंसर भी राइट है, मिलाते हुए चलिए। तीसरा नंबर प्रश्न को समझिए। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसके लिए भी आपको एलसीएम निकालना होगा। तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 105 है, 105 को मैंने ले लिया। इसके बाद 105 है, इसके बाद 20 से चेक करेंगे। 20 से कैसे चेक करेंगे, तो 4 पचे 20 आप लिख सकते हैं। 5 से ये डिवाइड होगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। 4 से अब ये डिवाइड होगा नहीं, यानी कि 5 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो 4 को आपको लेना होगा। यही काम करते हैं। 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 28 से चेक करना है। तो 28 से 4 सते 28, देखिए सॉरी 4 सते 28 ना, 4 से ये 4 डिवाइड हो गया, और 7 से ये डिवाइड होगा, 15 सते 105 होता है। यानी कि 28 से ये पूरा डिवाइड हो गया। तो आपको 28 में से कुछ भी नहीं लेना है। वेरी सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। तो 28 में से कुछ भी नहीं लेना है। अब 35 को चेक करेंगे, 35 को, तो 7 पचे 35, देख लीजिए, 5 से यानी कि 35 से 105 डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, अगर 7 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 15 सते 105, 7 से डिवाइड हो गया। 7 से डिवाइड होने के बाद 15 आया। अब ये जो 15 है, ये 15 ये 5 से डिवाइड होगा, 5 तिया 15, यानी कि 35 से पूरा डिवाइड हो गया। तो 35 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। यहाँ पर कितना था, 4 था ना, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 पचे 20, डायरेक्ट 20 लिखेंगे क्योंकि बीच में 0 है, और 4 एकम 4 आ गया। 420, 420 जो है इससे पूरा डिवाइड होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 420 आया था ना, आपसे पूछा है 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 से पूरा भाग लग जाए। घटाने पर तब आपको क्या करना है, घटाने पर बोला है तो इसमें आप 7 घटा दीजिए, तो 427 हो गया। अब 427 को आप डिवाइड करेंगे ना, तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। पूरा डिवाइड करने के लिए फिर से इसमें आपको 7 घटाएंगे। 7 घटाएंगे तो यही आएगा ना, जो कि पूरा डिवाइड होगा। तो 7 घटाने पर, तो वह कौन सी संख्या है, घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 से पूरा डिवाइड होगा, यानी कि 427। क्लियर हो चुका है ना। अगर कहीं पर डाउट हो तो जरूर बताइएगा। 4 नंबर में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को ले लीजिए, 78। 78 को मैंने ले लिया। इसके बाद 78 को मैंने ले लिया। इसके बाद आपको 30 से चेक करना है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, 6 पचे 30, 13 छक 78 होता है ना, 13 चौके 52, 13 छक 78। तो 6 से डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड नहीं होगा।
तो 5 को आप ले लीजिए, 5 को मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद चेक करेंगे किससे, 30 से हो गया, अब 45 से, तो इसको आप 9 पचे 45 कर सकते हैं। तो 5 से ये डिवाइड हो गया, 9 अठे 72 होता है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप अच्छा इसको और छोटा करके देखना चाहिए था, 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45, 5 से ये 5 डिवाइड हो गया और 3 से ये डिवाइड होगा। देखिए एक बार चेक करके कितना आ रहा है, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 छक 18, ठीक है, यानी कि इतना आया। अब तो 5 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, अब ये जो 16 है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 को आपको लेना होगा। इससे डिवाइड हो गया, नहीं लेना है, इससे डिवाइड हो गया, नहीं लेना है, इससे डिवाइड नहीं हुआ, इसको आपको लेना होगा। तो मैं लिख लेता हूँ गुने में 3। इसके बाद आगे देखते हैं 65 से। 65 से आप इसको लिख सकते हैं 13 पचे 65, तो 5 से ये डिवाइड हो गया और 13 से 13 छक 78, यानी कि 65 से ये पूरा संख्या जो है वो 65 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 65 में से आपको कुछ भी नहीं लेना है। वेरी सिंपल है ना, एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। अब गुना करिए, तो सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे तो आसान होगा। 5 अठे 40 के 0, हाथ में 4, और 5 सते 35 और 4 कितना होगा, 39 होगा ना, और 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 नवा 27 के साथ, हाथ में 2, 3 तिहाई 9 और 2 11। इसमें क्या बोला है, 13 जोड़ने पर, तब इसमें 13 आप घटा दीजिए। 13 जोड़ने पर बोला है तो 13 आप घटा दीजिए। 1 दहाई 10, 10 में से 3 तो 7, यहाँ पर 7 में 6 बच गया, 6 में से 1 तो 5 और 11, यानी कि 1157। देख लीजिए राइट आंसर है ना, कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर। इसमें पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 से डिवाइड करेंगे तो शेष 17 बचना चाहिए, 45 से डिवाइड करेंगे तो 27 बचना चाहिए, 55 से डिवाइड करेंगे तो 37 बचना चाहिए। तब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है ना, चेक करके देखना है कि 35 और 17 का डिफरेंस कितना है। आप डिफरेंस करके देख लीजिए, 18 का डिफरेंस है। 45 और 27 का डिफरेंस कितना है, 18 है। 55 और 37 का डिफरेंस कितना है, 18 है, यानी कि सेम डिफरेंस है ना, सेम डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, अगर सेम डिफरेंस आता है तो इसका एलसीएम निकाल के 18 घटा देना है। डिफरेंस कितना आया था, 18 ना, 18 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 18। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले आप 55 लिख लीजिए। इसके बाद मैंने 55 ले लिया, 35 से चेक करिए तो 5 सते 35, 5 से 55 डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, तो 7 को आपको लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया। इसके बाद चेक करेंगे 45 से, तो 45 से आप इसको लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, यही ना। तो 5 से ये तो अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, हाँ 5 से ये डिवाइड हो गया ना, 5 से डिवाइड हो गया, तो 5 को नहीं लेना है, लेकिन 3 तिहाई 9 तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 मैं लिख लेता हूँ। सात और 3 तिहाई 9, तो सबसे पहले 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 38 हो गया। इसके बाद गुना करेंगे 9 से, 9 पचे 45 के 5, इसके बाद 9 पचे 45 के 5 हो गया, 9 अठे 72, 72 और 4 76, 76 के 6, हाथ में 7, 9 तिया 27, 27 और 7 कितना होगा, 27 और 7 34 होगा। तो यहाँ पर 34 मैंने लिख लिया। क्या बोला है, अच्छा हम लोग इसका डिफरेंस किए थे, इसका डिफरेंस 45 और 27 का डिफरेंस, 55 और 37 का डिफरेंस, तो 18 आया था। तो आपको 18 घटाना था ना, 18 घटा दीजिए इस तरीके से लिख के,
तो कितना आ जाएगा, 1 दाहें 10, तो 15 में से 8 तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 1 तो 4 हो जाएगा, और इधर में 34 यानी कि 34 47 राइट आंसर है। देख लीजिए तो कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक बार जैसे आपने अभी देखा तो आपको लगा होगा कि वेरी सिंपल था, बहुत ही आसान था, लेकिन कुछ दिन छोड़ देंगे तो शायद आप भूल जाएंगे। तो आपको कंटिन्यू बनाते रहना है, देखते रहना है, अभ्यास करते रहना है। तो अगर कहीं पर डाउट हो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा।